नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत इस बात को लेकर है कि कन्या राशि पर 8 ग्रहों की दृष्टि होगी। इस विषय पर चर्चा होगी। ये कन्या राशि का सिंबल है 6 नंबर। अब स्थिति क्या है कि ये यहां पर 6 ग्रह दर्शाए गए हैं, इसलिए चंद्रमा यहां नहीं लिखा है और मंगल यहां पर है और बृहस्पति यहां, और 2 अप्रैल को ये स्थिति बदल जाएगी, मंगल यहां पर होगा। ये जो दृष्टि है ये काफी दिन तक कई ग्रहों की होगी, लेकिन ये जो 9 ग्रहों का प्रभाव केतु कन्या के साथ रहेगा। बाकी 8 ग्रह, 6 ये और 2 ये ग्रह इस राशि को देखते रहेंगे। अब यहाँ छत्र योग भी बनता है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए ये वीडियो किसके ऊपर इफेक्टेड होगा। कन्या राशि, कन्या लग्न। जब हम सुदर्शन चक्र बनाते हैं उसमें नीचे रहता लग्न, उसके ऊपर रहता चंद्र लग्न, उसके ऊपर होता सूर्य का लग्न। जब किसी की कुंडली देखने का प्रोसीजर लोग एडॉप्ट करते हैं उसमें ये तीनों चीज कंसीडर की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को घर में जाकर के ट्यूशन पढ़ाना हमारे बस का काम नहीं है। जो बुद्धिजीवी है केवल वही वीडियो देखें, जिनको बेसिक जानकारी है इन ग्रहों की। बाकी सब लोग जिनको इसका पता नहीं है वो अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, या अगर देखते हैं तो सिर्फ उनको ये पता चलेगा ये अच्छा है ये खराब है। गंभीर प्रश्न करना जिसका उत्तर देना कई महीने लग जाते हैं, ये संभव नहीं है। अब देखिए ये कन्या राशि का सिंबल है यहां पर 6 नंबर। कन्या राशि पर 29 मार्च को ये पोजीशन होगी और ये दृष्टि भी रहेगी तथा बृहस्पति की दृष्टि भी ये 14 मई 2025 तक बनी रहेगी। इसका हिलना यहां से संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ काल सर्प दोष 18 जुलाई तक 28 जुलाई तक बना रहेगा। ये 28 लिखा हुआ 28, लेकिन केतु और राहु के जो एक्शन और रिएक्शन है वो केवल 18 मई तक ही कन्या राशि पर बने रहेंगे। उसके बाद वो एक्शन केतु का रेट्रोग्रेड मोशन में सिंह राशि पर चला जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि केतु क्या है, बीमारी है। किस चीज का प्रतीक है? इन्फेक्शन, शरीर में कोई छोटी मोटी गांठ, सिस्ट हो जाना, या उसको मंगल सर्जरी कराता है। और मंगल ग्रह के कारण ये इन्फेक्शन और बीमारी और चोट ईएनटी बॉडी, ईयर नोज एंड थ्रोट, सिर में, आंख में, गले के आसपास ये इन्फेक्शन बीमारी पैदा कराता है। ये जो ग्रह यहाँ पर 6 ग्रहों के जो एक्शन और रिएक्शन है, मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। देखिए राहु की यहाँ उच्च दृष्टि है, ये प्लस पॉइंट है। शुक्र की यहाँ शत्रु दृष्टि नहीं है, लेकिन और बुध की उच्च दृष्टि है। सूर्य की मित्र दृष्टि है। ज्यादातर इन ग्रहों का, 6 ग्रहों का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव होगा। केवल केतु और मंगल का अच्छा ये दृष्टि नहीं है। बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में किसी भी राशि को देखता है तो पॉजिटिव इफेक्ट ही देता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया। अब ये इंडिविजुअल, हर आदमी अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेगा इसको। मेरी कुंडली में कहीं ऐसा ग्रह तो नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूं। जिनकी जन्म लगन, जातक लग्न में यहां केतु या मंगल की दृष्टि, शनि और मंगल का दुष्प्रभाव, यानी कि 6 नंबर जो अंक है आपकी कुंडली के अंदर अगर इफेक्टेड है, जरूरी नहीं कि वो यही बैठा हुआ होगा, या यहां भी अगर है तो यहां का स्वामी अगर कमजोर है या इस स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि है,
या इस स्थान के स्वामी की दशा चल रही है, ये इन दोनों की। तो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इससे जुड़ी हुई समस्याएं उस दौरान उत्पन्न होती हैं। जॉब बदलना, एंजाइटी, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, मैरिज लाइफ, शादी से जुड़े हुए मामले तथा संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं अपना दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। अब मान लिया कोई बच्चे की उम्र 6 महीना है, तो 6 महीने वाले बच्चे की मैरिज लाइफ तो नहीं है ना वो नौकरी कर रहा है। अगर कोई किसान है तो उसके सामने तो नौकरी की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है, मान लिया कोई 8वीं पास है और वो नौकरी नहीं कर रहा है, तो वो नौकरी से जुड़े हुए मामले, या कोई पशु नहीं पालता, तो अब इसमें ये दिखाई दे रहा है कि पशुओं के लिए कष्टकारक दिखाई दे रहा है। तो लोग बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं दाम्पत्य जीवन खराब है, तो बहुत से आदमी कमेंट करते हैं मेरी तो शादी नहीं हुई। भाई तेरी शादी नहीं हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, हम तो एक सामान्य जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। एक राजा था, उसने कुछ विद्वानों को बुलाया और राजा ने पूछा, अब वो ज्योतिषी थे, ज्योतिष पढ़ के आए थे बनारस से, हाथ में अंगूठी ली और कहा बताओ ज्योतिषी जी मेरी मुट्ठी में क्या है। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि गोल वस्तु है कोई, राजा ने उसमें अंगूठी छिपा कर रखी थी, अंगूठी। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मुट्ठी में कोई गोल वस्तु है, तो दिमाग लगाया कि गोल तो बैलगाड़ी का पहिया भी होता है। राजा को कहा कि आपकी मुट्ठी में बैलगाड़ी का पहिया है। ये बहुत पुरानी एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब उस ज्योतिषी ने या उस बुद्धिमान व्यक्ति ने यह अनुमान नहीं लगाया कि हाथ के अंदर बैलगाड़ी का पहिया नहीं आ सकता। तो ये जनरल नॉलेज, अपना दिमाग यूज करना है, किस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, ये कल्पना करना या उसको जोड़ना, ये आपका दायित्व है। हम यहां बैठे हैं, आपकी कुंडली का अवलोकन हमने नहीं किया है, देखा नहीं है, उसके प्लस माइनस हिसाब आप लगा सकते हैं। अब आप देखिए नई चीज, ये जो राशि है कन्या राशि, ये मिलकर बनी है किससे? उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। अब संवत 2082 सिद्धार्थी नाम का जो संवत्सर है, ये 30 मार्च से पहला दिन होगा और 10 मार्च 2026 तक चलने वाला है। ये 1 वर्ष होगा पूरा। इस वर्ष में कन्या के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी, देखिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? सूर्य का, इसका स्वामी सूर्य है। इसके बाद आता है हस्त नक्षत्र, वो है सूर्य का, और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है मंगल का। अब जैसी जैसी पोजीशन इस साल में, जैसे सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे जब जब होंगे जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, क्योंकि इस वर्ष का राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। राजा सूर्य, राजा ही मंत्री है। दोनों डिपार्टमेंट, मंत्रालय और राजा, पूरे वर्ष का सूर्य है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए पॉजिटिविटी देने वाला होगा ये वर्ष, ऐसे देखते हैं। अब आया चंद्रमा। चंद्रमा की कंडीशन हर 27 दिन बाद बदलती है। जब जब धनु में चंद्रमा आएंगे, कन्या में चंद्रमा आएंगे, जब जब मीन में चंद्रमा आएंगे, यानी कि महीने में 4 बार गजकेसरी योग आपका बनना ही बनना है 100%। ये सोने में सुहागा जैसा होता है और गजकेसरी योग बनता रहेगा समय समय पर। फिर ये 3 स्थिति 2 अप्रैल के बाद, ये मंगल 6 जून तक, 6 जून के बाद जुलाई की तारीख तक यहां रहेगा। तो ये जो 3 कंडीशन है और चौथी ये 4 महीने मंगल के अच्छे नहीं रहेंगे। इसमें आपको
शारीरिक कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी तथा जल्दबाजी नहीं करना की सलाह दी जाती है। इमोशंस, भावनाओं पर काबू पाना अपना। लेकिन ये सारे इस मंगल के साइड इफेक्ट तो ये हो गए। अब आप नई चीज सुनिए। जैसे ही 14 मई को बृहस्पति यहाँ आएंगे, यह है आपका कर्म स्थान। बृहस्पति यहाँ होंगे तो ये मंगल यहाँ नहीं होगा उस समय। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आपकी नौकरी, आपकी व्यापार प्रतिष्ठा, पिता के लिए शुभ और आपकी तरक्की, इंक्रीमेंट, प्रमोशन के साथ साथ इस बृहस्पति की दृष्टि यहां भी होगी। सुख के साधन ढूंढोगे आप। सुख के साधन कुछ के बृहस्पति अच्छे होंगे तो खुद ही घर में लक्ष्मी, वैभव, अच्छे डबल बेड का सुख और वाहन सुख, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा और जो किसान है उनको धन मिलेगा। कौन सा? पशुधन, किसी का ट्रैक्टर आएगा। ये सारी की सारी कन्या राशि वाले जो जवान किसान तथा नौजवान और बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और नेता सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये जो सुख है। अब इस सुख में 4 चांद और कौन लगाएगा? यहां अतिचारी बृहस्पति की पोजीशन होगी। इसकी दृष्टि सीधे सीधे आपके धन स्थान पर होगी। ये धन है आपका। जैसी दृष्टि यहां होगी वैसी ही अमृत तत्व रूपी अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड करने के लिए, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करने के लिए ये ग्रह यहां आएंगे। अब इनकी दृष्टि और कहां है? 7, 8 और 9। अब यहां उस समय राहु होंगे 18 मई के बाद। इस राहु को इस बृहस्पति का सहयोग मिलेगा। आपके रोगों को, ऋण को, शत्रुओं का नाश करने के लिए राहु आ जाएंगे यहां पर और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को पल्लवित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित करने के लिए यहां पर बृहस्पति की दृष्टि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम देने वाली रहेगी। अब इस स्थान को देखिए। यह स्थान आपके लिए जो मैरिज लाइफ का भी है। यहाँ पर राहु हट जाएंगे। ये सब जितने जोड़े बने हुए हैं सब अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। 31 मई को ये हट जाएगा, ये भी हटेगा। बुध, चंद्रमा शीघ्रगामी है। शनि का पलायन नहीं होगा। 3 जून 2027 तक ये हिलने वाला नहीं है। राहु 18 मई को यहाँ आ जाएंगे। सूर्य 13 अप्रैल को यहाँ आने वाले हैं उच्च राशि में। ये समीकरण बताया मैंने। अब उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र पूरे वर्ष शुभ फल देगा 10 मार्च तक। इसके बाद चंद्रमा जो गजकेसरी योग बनाता। अब बचा मंगल। मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी है। ये शारीरिक कष्ट देता है, यानी कि चित्रा नक्षत्र के जो जातक हैं उनको ये कष्ट देता है, क्योंकि ये चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल इधर यहाँ ये क्रम वाइज जब ट्रांजिट करेगा तो जैसे जैसे बृहस्पति और शनि और राहु के संयोग और दृष्टि आदि संबंध होंगे उसके अनुसार फल देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।